बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, इसकी लेआउट डिजाइन कर चुके हैं। अगर कोड में देखें तो अभी तक हमने ये काम किया कि जो बटन क्लिक कर रहे हैं उसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए। तो आगे चलते हैं। आगे अभी हम क्लास के स्टार्ट में आ रहे हैं। हमारे पास क्लास जो बनी हुई है वो हमारे पास फार्म 1 की क्लास यहाँ पे बनी हुई है। तो इस क्लास लेवल पे हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। प्राइवेट डबल वेरिएबल, चले टाइम मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। डबल हम कहते हैं जी एक हमारे पास फर्स्ट नंबर वेरिएबल होगा और इसको मैं 0.0 से इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। और इसी तरह से सेकंड नंबर का उसने मुझे दे दिया और थर्ड नंबर नहीं होगा, चले यहाँ थर्ड रख लें। थर्ड की बजाय इसको मैं कह देता हूँ हमारे पास, इसको हम कह देते हैं रिजल्ट नंबर होगा हमारे पास। और एक स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर लेता हूँ मैं वेरिएबल। ये मेरे पास होगा ऑपरेटर स्ट्रिंग कह देते हैं इसको। और डिफॉल्ट में वैल्यू अगर इसको हम असाइन करना भी चाह रहे हैं तो प्लस कर देते हैं, यानी a प्लस बी कर रहे हैं तो उसमें उस केस में शायद मुझे चलें इसको पुरानी मेथोडोलॉजी के साथ ही हम यूज कर लेते हैं। वो क्या थी, हम ये चाह रहे हैं, अच्छा एक काम अभी रह गया। एक काम क्या रह गया है कि अगर मैं डॉट पे अभी मैंने कुछ नहीं किया, अगर मैं कहता हूँ जी डॉट जब भी हम क्लिक करें एनी नंबर वाला मेथड कॉल हो, तो प्रॉब्लम क्या आता है वो भी देख लें। जैसे ही मैं से एक नंबर क्लिक किया मैंने 2, फिर 2 3 कर दिया, डॉट लगाया, लग गया, कोई मसला नहीं। दोबारा लगा रहा हूँ ये बाकी नंबर, दोबारा जब मैं डॉट क्लिक करता हूँ तो फिर डॉट आ रहा है, यानी जब 3 दफा, हालांकि मैथमेटिकली ये गलत बात है। तो इसका तरीका क्या होना चाहिए, इसका तरीका ये होना चाहिए कि एक दफा जब डॉट क्लिक हो जाए उसके बाद हम ये देखेंगे अगर डॉट दोबारा क्लिक हुई है तो वो ये काम ना करे। तो 2 तरीके हैं इसके करने के। एक तो हम कर सकते हैं इसी के अंदर ही कोड कर दें, यानी हमारा पास यही वाला कॉल हो रहा है जो मेन फंक्शनैलिटी, इसी के अंदर ही हम चेक कर लें। हम कहते हैं जी इफ हमारे पास num.text इज इक्वल टू 0 की बजाय हम कहेंगे अगर हमारे पास डॉट हो तो क्या करें। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर एक और इफ लगाते हैं। हम कहते हैं जी अगर तो नॉट लगा देते हैं, अगर तो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास डॉट टेक्स्ट में इक्वल का मेथड नहीं आएगा, मेथड कॉल करेंगे हम लोग कंटेन का। अगर तो इसमें डॉट नहीं है, यानी नॉट लगा रहे टेक्स्ट डॉट और टेक्स्ट डॉट कंटेन में डॉट नहीं है, तो ये काम करते टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास क्या करें, टेक्स्ट ऐड कर दो। ये था तो भाई ये वाला काम कर दो। कौन सा वाला काम कर दो, हम कहते हैं कि टेक्स्ट अगर है तो इधर क्लोज करते हैं इसको। अगर तो हमारे पास ये टेक्स्ट ये नंबर टेक्स्ट डॉट वाला क्लिक किया तो ये काम कर दो। एल्स के केस में क्या कर दो, एल्स के केस में ये वाला काम कंटिन्यू रखो, कंट्रोल सी करते हैं। यानी अगर कोई और नंबर आपने प्रेस किया है तो फिर उसको कंकैटिनेट करते जाओ। और अगर आपने डॉट प्रेस किया तो सबसे पहले ये देखना कि अगर तो नहीं है तो उसमें ऐड कर दो, और अगर नहीं है तो कर दो, अगर होगा
तो नहीं है तो कर दो, अगर होगा तो ये फिर वर्क ही नहीं करेगा। चलो आके देखते हैं इसको जरा। थ्री पॉइंट टू, मैं दोबारा डॉट क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। और अगर से वो नंबर भी क्लिक करके कुछ नहीं, तो ये हमारा प्रॉपर वर्किंग में आ गया है। मॉडुलस साइन में से कोई क्लिक करें तो मैंने एक माइनस ले लिया है, माइनस पे मैंने बटन को किया हुआ है। सेम उसी वे में हम इवेंट्स पे जाएंगे, तो इस पे अभी फिलहाल बटन क्लिक का इवेंट कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना इवेंट हैंडलर अपना बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इसका नाम रख लेते हैं, चले SULLID सप्लाइड ऑपरेटर के नाम का मैं कहता हूँ मुझे एक इवेंट हैंडलर क्रिएट कर दे। और सिमिलर वे में मैंने क्या करना है, अच्छा अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो उसी तरह से हम बटन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बटन क्लास का हम कहते हैं ओपी ऑपरेटर, OPR हमने ऑपरेटर चूज कर लिया। इस पर टेक्स्ट है तो ऑपरेटर स्ट्रिंग में सेव हो जाए। और जो हमारे पास फर्स्ट नंबर था हमारे पास, उसको हमने कर देनी है वैल्यू असाइन किसकी, जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में पड़ रहा है। टेक्स्ट फील्ड में बेसिक तौर पर लिए मुझे नजर आ रहा है वो स्ट्रिंग नजर आ रही है, तो हमने उसको न्यूमेरिक में या डबल में अभी चेंज करना चाह रहे हैं। तो डबल क्लास तो हम इसको पास करेंगे और ऑपरेटर स्ट्रिंग नहीं, टेक्स्ट बॉक्स से जो हमने टेक्स्ट उठाया था, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट रखा हुआ है उसको टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, उसको पास करके इसमें स्टोर कर दे। और साथ ही साथ अब हमने और क्या काम करना है, टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर भी करना है। बल्कि क्लियर की बजाय हम टेक्स्ट को सेट कर देते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो अभी तक का यहाँ तक का काम चेक कर लें हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, नंबर के चेक कर लें। हमने कोई नंबर लिखा 2 3 पॉइंट भी चले दे देते हैं 5, और जैसे ही मैंने माइनस किया यहाँ 0 सिलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर में भी हमारे पास वो सेव हो रहा है। देखते हैं सप्लाइड ऑपरेटर यहाँ से ले लिया, इससे भी हम लोगों ने जो इसके साथ लिंक करना है क्लिक इवेंट सप्लाइड ऑपरेटर वाला इवेंट हैंडलर हो, इस पे भी यही वाला हो। और प्लस माइनस वाले पे नहीं लगा रहा, जो एक बटन पे है, बाकी तमाम पे मैंने क्या किया ये लगा दिया। और ये क्लियर वाले बटन पे भी हम लोग कुछ क्या करते हैं, जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो हम जा रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स डॉट जो टेक्स्ट है हमारा इक्वल हो जाए 0 के, और फर्स्ट नंबर भी हमारा 0 0 इनिशियलाइज हो जाए, सेकंड नंबर भी हमारा 0 0 और रिजल्ट हमारा 0 0 हो जाए। तो ये क्लियर वाले बटन की कोडिंग भी हो गई। अच्छा अब वापस आते हैं, अब हमने करनी है ये इक्वल बटन। जब इक्वल बटन हम दबाएं इस पे क्या होगा, इक्वल बटन पे आ जाता है। मैं इक्वल बटन के बिहाइंड कोड करना चाह रहा हूँ। अच्छा इक्वल बटन बटन 1 के साथ ही लिंक है और क्लियर वाला भी इसके साथ ही लिंक है।
चलिए इक्वल के लिए हम अपना कोई और एलिमेंट यहाँ से जनरेट करवा देते हैं। हम कहते हैं जी इक्वल क्लिक एलिमेंट हमने अपना जनरेट करवा दिया। इसके बिहाइंड एक भी देते हैं कि इसकी डबल क्लिक कर रहे हैं तो इक्वल वाला देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है सबसे पहले तो जो सेकेंड नंबर है उसको असाइन करना है टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। लेकिन ये सिंपल इस तरह से नहीं होगा क्योंकि जो हमारे पास रिसीव हो रहा है वो तो हो रही है स्ट्रिंग। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डबल डॉट पास करके और फिर इसको असाइन कर दो टेक्स्ट बॉक्स 2 को। अब हम ये चाह रहे हैं फर्स्ट नंबर जो आ रहा है वो दूसरा जो नंबर आ रहा है दोनों को हम क्या करें, के दरमियान जो भी हमारे पास ऑपरेटर स्ट्रिंग है वो कॉल हो और केसेस बनाने पड़ेंगे। हम कहते हैं केस कौन से वाला है हमारे पास, एक केस हमारे पास हम प्लस वाला ही बना लेते हैं फर्स्ट। हम कहते हैं जी हमारे पास रिजल्ट नंबर किसके बराबर होगा, ब्रेक तो बाद में आएगी, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर तो प्लस करके क्या कर दे रिजल्ट में स्टोर कर दे। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्विच को पहले को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल प्लस के लिए माइनस के लिए, माइनस के केस में फर्स्ट नंबर से दूसरे को माइनस कर दे, फिर उसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई के लिए है, फर्स्ट नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे। ये हमारे पास डिवाइड के लिए है, फर्स्ट नंबर से दूसरे को डिवाइड कर दे और ये हमारे पास मॉडुलस के लिए, मॉडुलस में रिमाइंडर आता होता है हमारे पास, तो क्या कर दे फर्स्ट रिमाइंडर करके रिजल्ट में स्टोर करवा दे। तो और एक केस हमारे पास डिफॉल्ट भी होता है, डिफॉल्ट में फिलहाल हम कुछ नहीं करवा रहे, इसको क्लोज कर देते हैं। बाहर निकलें तो अब आंसर जो रिजल्ट नंबर आ रहा है उसको भी तो कहीं शो करवाना है। तो हम कहते हैं जी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट हो, क्या आ जाए हमारे पास रिजल्ट नंबर डॉट स्ट्रिंग का मेथड खुद ही बता रहा है। इसको रिजल्ट जो न्यूमेरिक है तो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट ही आता होता है तो उसको स्ट्रिंग में चेंज करके इसको असाइन करते हैं। इसको रन करके देखते हैं। हम कहते हैं जी 5 प्लस 6 12 आ गया हमारे पास, -4 इक्वल टू 8 और क्लियर करते हैं, सारे क्लियर हो गए। 8 से 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 51 आ रहा है। तो ये आपका प्रॉपर कैलकुलेटर बन गया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।